हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ना कि बीपीएससी की जो आरडब्ल्यूडी की वैकेंसी आ गई है, तो क्या अब परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होगा? सारे का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा और मिलने वाला है। तो एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रामीण कार्य विभाग की जो भी वैकेंसीज है आरडब्ल्यूडी की, तो वो 1 ईयर के लिए है या फिर परमानेंट रिक्रूटमेंट बीपीएससी से होने तक इसको रखा जा सकता है। तो जैसे ही कंबाइंड वैकेंसीज आएगी ना, तो उसमें भी आपको इस वैकेंसीज का जो पोस्ट है वो भी देखने को मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, वैकेंसीज सारे चला गया है डिपार्टमेंट से बीपीएससी को। अब डिपेंड करता है कि बीपीएससी किस तरीके से वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइज करती है। और कुछ डिपार्टमेंट है जो कि अभी तक बीपीएससी को अधियाचना नहीं भेजी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कब तक आएगी कंबाइंड वैकेंसी। तो जब तक ये सारे डिपार्टमेंट अधियाचना नहीं भेजी, तब तक कैसे निकालेगा? तो कंबाइंड वैकेंसीज का मतलब क्या हुआ? फिर तो जैसे यूडीएचडी में निकाल दिया, आरसीडी में निकाल दिया, फिर डब्ल्यूआरडी में निकाल दिया, फिर उसी तरह से पीएचईडी में निकाल दिया। तो ऐसे ही आते रहेगा वैकेंसीज। लेकिन सारे डिपार्टमेंट का अधियाचना एक साथ जब डिपार्टमेंट भेज देगा बीपीएससी को, तो फिर उनको आसानी होगी कंबाइंड वैकेंसी निकालने में। आरडब्ल्यूडी का अधियाचना चले गया है, बाकी 2-3 डिपार्टमेंट है, जैसे पंचायती राज डिपार्टमेंट का भी चला गया है, फिर आपका अर्बन डेवलपमेंट का भी कुछ सीटें हैं जो कि चला गया है। इसके बाद भी और कुछ वैकेंसीज है डिपार्टमेंट की, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसका भी चला गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज, पीएचईडी का तो ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, चला गया है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो कि सुस्त चल रहा है, उनका अधियाचना अभी बीपीएससी को नहीं गया है। तो क्या अब बात ये आता है ग्रामीण कार्य विभाग में जो बहाली हो रही है, तो इसके बाद भी बीपीएससी एई की परमानेंट बहाली होगी? तो इसका पूरा मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि बीपीएससी एई की ना कंबाइंड वैकेंसीज आएगी और ये भी डिपार्टमेंट रहेगा। ऑलरेडी लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। और आपको भले ही अभी फ़िलहाल ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग कमेंट करके भी बोल रहे थे ये सब वैकेंसी नहीं आने वाला, आप सर बस झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जो वैकेंसी आ गई है ना, तो वो लोग कमेंट डिलीट करके निकल गए। उन लोग कमेंट भी डिलीट कर दिए जो कमेंट किए थे। तो मेरे नोटिफिकेशन में दिख भी नहीं रहा है कि कौन लोग कमेंट किए थे। पता नहीं कौन कौन है, ये मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो कुछ लोग हैं जो कि क्रिटिसाइज करेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसीज लाइफ टाइम के लिए है। जब तक बीपीएससी से रिक्रूटमेंट नहीं होती ना परमानेंट, तब तक ये जो वैकेंसीज है ना, तो ये आपको देखने को नहीं मिल सकता है। तो बीपीएससी एई की परमानेंट वैकेंसीज तभी आएगी जब सारे डिपार्टमेंट कंबाइन करके वैकेंसीज को दे देंगे, तो वैकेंसीज आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। और अब मैं आपको डिपार्टमेंट का जो भी आरडब्ल्यूडी का एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो वैकेंसीज है ना, ये 1 ईयर के लिए है या फिर बीपीएससी से परमानेंट वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट होने तक। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट। और बहुत से लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था, यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट ना मतलब नहीं आया अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये आ गया एडवर्टाइजमेंट। और नियोजन जो अवधि है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं नियोजन अवधि, इसमें साफ साफ लिखा गया है संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 1 वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक जो पहले हो होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आरडब्ल्यूडी की वैकेंसी भी कंबाइंड वैकेंसी में ऐड होकर के आएगी। ट्रस्ट मी, ये वाला वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन
तब भी मैं बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट में ये वैकेंसी भी आएगी और बीपीएससी एई की कंबाइंड वैकेंसी आएगी। भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, जनवरी में मैंने बोला है, लेकिन उम्मीद है जनवरी में ही आ जाएगा। और ये टेम्प्रोरी बेसिस पे है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 1 वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक जो पहले होगी उसी को माना जाएगा। अगर 1 साल तक है तो, और अगर बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट निकाल देती है और 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है तो ये नियोजन प्रक्रिया को सबको ख़त्म कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी को सबको हटा दिया जाएगा। यही रूल है, इसमें लिखा हुआ है। इसका रूल जो है कि परमानेंट करने का दावा नहीं कर सकते हैं आप, साफ साफ लिखा हुआ है। तो कंबाइंड वैकेंसी आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग का जो काम है, प्रोसेस है, वो करते रहिए। फंडिंग वगैरह ये सब जो भी है, कोर्ट केस वगैरह, उम्मीद है आप समझदार हैं और चीज़ों को समझ रहे होंगे और अच्छे से कोशिश कर रहे होंगे चीज़ों को समझने का। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय।